नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू इन्होंने यहाँ पर रशिया को ये थ्रेट दिया है कि अगर रशिया इंडिया को सपोर्ट करता है खासकर खालिस्तान के इशू में, तो यहाँ पर सिख फॉर जस्टिस जो बेसिकली पन्नू की एक ग्रुप है, ये रशिया के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख पाएंगे। इवन कि पन्नू की तरफ से एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो के जरिए रशिया को ये थ्रेट दिया गया है कि अगर रशिया के जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के साथ अगर खड़े होते हैं तो इसके दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। और इस पर पन्नू की तरफ से क्या बोला गया है आप ये छोटी सी क्लिप में देखिए। Russian media and platforms RT India, Sputnik have started a global disinformation campaign against Khalistan referendum activism. Indian ambassador in Washington DC, Vinay Quadra, has been assigned the responsibility to coordinate with Russian diplomats and consulates in North America. And Russian agencies have started sharing intelligence and logistics with Modi regime about pro-Khalistan Sikhs activism in North America and European Union. This Vinay Quadra, the face of Russia-India terror nexus, is already on the radar and target of pro-Khalistan Sikhs. So इस छोटी सी क्लिप में आपने ये देखा कि पन्नू यहाँ पर जो रशियन मीडिया है, जो रशियन टाइम्स है, स्पुतनिक है, इन्हें यहाँ पर स्लेम करते हुए ये कहा जा रहा है कि ये जो स्पुतनिक है, रशियन टाइम्स है, ये डिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट में। इवन कि पन्नू ने यहाँ पर रशियन डिप्लोमेट्स और रशियन मिशंस जो कि नॉर्थ अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जो चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर थ्रेट देने की कोशिश की गई है। और कहीं न कहीं जो पन्नू है ना, इसे यहाँ पर इंडिया से भी लिंक करने की कोशिश की गई है। आपको पहले ये भी बता दें कि आज से 2 से 3 मंथ पहले वॉशिंगटन डीसी में इंडिया के जो एम्बेसडर है वो बदले गए और अभी जो करेंटली यहाँ पर डेजिग्नेटेड है वो है विनेरी क्वाड्रा। और इनके बारे में यहाँ पर पन्नू की तरफ से ये कहा गया कि जो क्वाड्रा है ना, ये प्रो खालिस्तानी सिख जो अमेरिका में है, इनके ये रडार में है। और इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि यहाँ पर विनय क्वाड्रा जो है ये रशियन एजेंसीज के साथ मिलकर जो इंटेलिजेंस है, जो लॉजिस्टिक्स है, ये इंडिया की रॉज और NSA नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर है, इनको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है प्रो खालिस्तान सिख के अगेंस्ट में। इवन कि इसको लेकर ना खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से जो इंडियन एनवॉयज है, इन्हें भी यहाँ पर थ्रेट देने की कोशिश की गई है विनय क्वाड्रा को। इवन कि पन्नू की तरफ से ये भी कहा गया कि जब से यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर इनका असैसिनेशन हुआ, तब से यहाँ पर एक चीजें पन्नू की तरफ से नोटिस की गई कि कैसे किस तरीके से जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल ये रशिया विजिट करते हैं। और ये लोग रशिया इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनसे ये सपोर्ट चाहते हैं कि खालिस्तान जो एडवोकेसी है, जो कि US, कनाडा और यूरोपियन यूनियन में जो चलाए जा रहे हैं, इनके अगेंस्ट में इंडिया रशिया से सपोर्ट चाहता है। और जो सिख फॉर जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, जो पन्नू की ही एक ग्रुप मानी जाती है, जिसका बेसिकली जिसे बनाया गया था 2007 के टाइम में, 17 साल कंप्लीट ये कर चुका है। लेकिन एक्चुअल माने ना तो जो सिख फॉर जस्टिस है और जो पन्नू है, दोनों को यहाँ पर अटेंशन कम मिला 2018 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, जब पन्नू की तरफ से ये एक प्लानिंग की गई कि एक साइजेबल प्रो खालिस्तान सिख ये गैदर करेंगे कहां पर, लंदन के जो ट्रफलगार जो स्क्वायर है यहाँ पर। और एक कैंपेन यहाँ से डिक्लेयर की गई थी जिसका नाम है रेफरेंडम 2020। मतलब इन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि इंडिया में एक रेफरेंडम किया जाएगा 2020 में, और इसी के नाम पे इसे रखा गया रेफरेंडम 2020। और इस रेफरेंडम में पूछा जाएगा जो इंडिया में जो लोग डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट को, जो सपोर्ट कर रहे हैं, इसको लेकर। वैसे ये तो पन्नू का जो ड्रीम है, ये तो ड्रीम ही रहा है, अब तक ये ड्रीम ही है और आगे भी ड्रीम रहेगा। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक जो है ना, पन्नू आए दिन चर्चे में बना होता है। और इसी आज के टाइम में ना जो पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, अब इसे वो प्रॉपर तरीके से मिल रही है। और वही 2020 में जाकर ना इंडिया ने अपनी तरफ से जो सिख सेसेशनिस्ट जो लीडर है पन्नू, जो डिमांड ये कर रहा है खालिस्तान को लेकर, जो सपोर्ट करता है खालिस्तान मूवमेंट को, इसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक सेसेशनिस्ट लीडर यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। इवन कि ये डिक्लेयर किया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे आप शॉर्ट में UAPA भी कहते हैं। और एक बात ना
सोचने वाली बात है कि यहाँ पर रशिया की एंट्री कैसे हो गई खालिस्तान के पूरे इशू को लेकर। आपको बताना चाहते हैं आज से कुछ मंथ पहले की हम बात कर रहे हैं, जब यूएस की तरफ से इंडिया के ऊपर में एलिगेशन लगाए गए। सबसे पहले निखिल गुप्ता का मामला सामने आता है, उसके बाद यूएस की तरफ से साफ साफ ये कहा गया कि एक एक्स रॉ ऑफिसर जिसका नाम है विकास यादव, ये मोस्ट वांटेड है, क्योंकि ये वो पर्सन है जो पन्नू के किलिंग में जो प्लानिंग है, जो CC1 जिसे रेफर किया गया, वो यही पर्सन है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है नवंबर के टाइम में, हम पिछले मंथ की बात कर रहे हैं, जब इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे थे, तो जब यूएस की तरफ से ये जो पूरा मामला है जब सामने निकल गया रहा था, उस वक्त भी यहाँ पर रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट ये दिया गया। रशिया ने यहाँ पर यह साफ साफ ये कहा कि हम लोग इंडिया के साथ में हैं, रशिया बैक्स इंडिया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क यूएस के ऊपर में लगाया गया कि विदाउट लैक ऑफ एविडेंस के बिना आप किसी देश के ऊपर में एक ऐसी संगीन जो इल्जाम है ना वो नहीं लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे क्वेश्चन यूएस लैक ऑफ एविडेंस इम्प्लीकेटिंग इंडिया इन पन्नू केस। और पहली बार रशिया की तरफ से खालिस्तान के इशू को लेकर यूएस के ऊपर में क्वेश्चन मार्क रेज किए गए, इवन कि यहाँ पर इंडिया को एक सपोर्ट मिला रशिया की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि अब तो यहाँ पर बाइडेन की जो सरकार है ना वो 20 जनवरी तक रहने वाली, क्योंकि 20 जनवरी को यहाँ पर ट्रंप शपथ ग्रहण करने वाले हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट बनेंगे यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट 4 साल के लिए। लेकिन खालिस्तान के इशू को लेकर या खालिस्तान मूवमेंट को लेकर ट्रंप का नजरिया क्या है? तो इसके रिगार्डिंग जो ट्रंप का मानना यह है कि ट्रंप सबसे पहले देखते हैं अमेरिकन फर्स्ट, या अमेरिका फर्स्ट कह सकते हैं। अमेरिकन के हित में, अमेरिकन के इंटरेस्ट में जो भी बन सकता है वो करेंगे, चाहे 0% टैक्स क्यों लगाना पड़े, टैरिफ दूसरे देशों के ऊपर इम्पोज ही क्यों ना करना पड़े। तो इनका ये मानना है कि यहाँ पर खालिस्तान के पूरे इश्यूज को लेकर ये कहीं ना कहीं इसे इग्नोर करने वाले। लेकिन जैसे ही ट्रंप की जो कैबिनेट है उनके नाम सामने आते हैं, ट्रंप कैबिनेट को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, जिस तरीके से नाम सामने आया था, चाहे CIA चीफ की बात हो या फिर DOGE की बात हो, जिसमें इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी जिसमें इंक्लूड थे। लेकिन एक नाम जो बेसिकली अटॉर्नी जनरल को लेकर, ये पूरा है पोस्ट असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, जो एक प्रो खालिस्तानी लॉयर है, इसे यहाँ पर ट्रंप अपनी कैबिनेट में चूज करते हैं। और ये जो नाम है, जिनका नाम है हरमीत के ढिल्लो, ये वही पर्सन है जब दिल्ली में फार्मर एजिटेशन हुआ था उस वक्त ये फार्मर के सपोर्ट में खड़े थे और इंडिया के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें बोली गई थी। तो ये वही पर्सन है जो बेसिकली इसे पोस्ट दिया गया असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का, और अब ये ट्रंप के अंडर में काम करने वाले। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जो ट्रंप 2.0 की जो कैबिनेट है वहां पर प्रो खालिस्तानी सपोर्टर नहीं है, इसमें भी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ट्रंप की तरफ से खालिस्तान मूवमेंट को लेकर कितनी हवा यहाँ पर मिलती है। क्योंकि कनाडा में आज के टाइम में ना जो खालिस्तानी लीडर है जगमीत सिंह, जिसकी पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP पार्टी, जब ट्रंप यहाँ पर जीत के आते हैं तो इनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है, नो मैटर द आउटकम ऑफ द US इलेक्शन लेट मी से दिस। और इसके तरफ से ये कहा गया होप इज ऑलवेज बेटर देन फियर एंड डिवीजन। और ये बातें बोलने से पहले ना आपको बताना चाहते हैं कि ट्रंप के इलेक्शंस में जीतने के बाद में कोई भी पर्सन सबसे ज्यादा जो परेशान होगा वो है जगमीत सिंह। इसकी तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही थी, एक प्रॉपर ट्वीट की जा रही थी इलेक्शन जीतने के बाद में ट्रंप के, कि इट्स अ टाइम टू स्टैंड स्ट्रांग फॉर आवर इकोनॉमी, jobs, border, our environment and people, and it's time to stand up for our trade rights and to protect and strengthen what makes Canada special। ये बातें बोली जा रही है ट्रंप के इलेक्शंस के जीतने के बाद में, क्योंकि इसे अच्छे से मालूम है कि ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के बीच जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं माने जाते, चाहे बॉर्डर को लेकर इशू हो या ट्रेड को लेकर इशू हो। रिसेंटली यहाँ पर आपने ये भी देखा हो कि ट्रंप के आने के बाद में ना बहुत सारी रिपोर्ट्स, मीडिया आर्टिकल्स ये कह रहे थे कि ट्रंप किस तरीके से कनाडा को इन्वेड करने वाले हैं। इवन कि ट्रंप ने ट्रूडो को लेकर एक टाइम ये भी कह दिया कि ट्रूडो जो है ये एक बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट और कमजोर इंसान है। अब जिस तरीके से यहाँ पर पन्नू की तरफ से रशिया के डिप्लोमेट और इंडिया के डिप्लोमेट को यहाँ पर एक साथ दिखाया गया, एक थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश की गई, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है, क्या रशिया यहाँ पर सिख फॉर जस्टिस या फिर ये के जो प्रो खालिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे यहाँ बैन करेगा? इस पर पूरी दुनिया आज के टाइम बात कर रही है, क्योंकि ये जो मामला है ना आगे और भी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। कि ऑलरेडी यहाँ पर खालिस्तान के इशू को लेकर इंडिया पहले से बात करता रहा है कनाडा से। कनाडा और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है खासकर खालिस्तान मूवमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो खासकर वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स यहाँ पर कनाडा में कर रहे हैं, इसको लेकर ना अब ये मामला इंटरनेशनलाइज हो चुका है, इसमें रशिया की भी एंट्री हो चुकी है। क्या रशिया यहाँ पर
जो सिख फॉर जस्टिस है, क्या इसे बैन करेगा? ये क्वेश्चन आप सभी के साथ में है और आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कि इंडिया का 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज 2024 में किसने चेयर किया? आपके पास में ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।